दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर में कई मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई और लगाने लगी जय श्री राम के नारे। क्या है इस रहस्यमयी घटना के पीछे की सच्चाई, जानेंगे आज की इस प्रस्तुति में। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इस समारोह में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति भी रहे और फिल्मी दुनिया के दिग्गज भी इनके अलावा आमंत्रित थे। साथियों, इस ऐतिहासिक आयोजन में पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह भव्य रूप से सजाई गई थी। करोड़ों लोग इस कार्यक्रम का टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे थे और जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की आंखों की पट्टी हटाई गई तो उनकी मनमोहक छवि देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। साथियों, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सतयुग की शुरुआत फिर से हो गई और राम राज्य एक बार फिर से आ गया हो। दर्शकों, इस राम राज्य का चमत्कार तब दिखा जब अयोध्या में दर्शन करने के लिए कई मुस्लिम महिलाएं एक साथ अयोध्या नगरी पहुंच गई। दरअसल साथियों, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी को यानी कि दूसरे दिन आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके कारण से मंदिर के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ लग गई और इसकी वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि एक भी भक्त को कुछ नहीं हुआ और सभी भक्तों को अच्छे से रामलला के दर्शन हुए। लेकिन साथियों, इसी बीच राम मंदिर के परिसर में कुछ महिलाएं बुर्खा पहने हुए और कुछ महिलाएं भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाई दी, जिसके कारण कुछ लोगों को उन महिलाओं के ऊपर शक हुआ कि कहीं ये मुस्लिम समुदाय की कुछ चाल तो नहीं, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम अयोध्या राम मंदिर के लिए चाल चलते हुए देखे गए हैं और कुछ मुसलमान तो ये बयान देते हुए भी सुने गए हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम फिर से राम मंदिर तोड़ देंगे और हम इस मंदिर निर्माण से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरे तरीके से असंतुष्ट है। ये अयोध्या के ही कुछ मुसलमान का कहना था। मुसलमानों के इन बयानों को सुनने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसीलिए अयोध्या के लिए सुरक्षा बढ़ाई। इसके आसपास कई पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इसी बीच सभी लोगों को इन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लगा जब पुलिस ने इन महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन साथियों, इन महिलाओं ने जो जवाब दिया, जिसे सुनकर पूछताछ करने वाले अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आई हुई उन मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि वो रामलला का दर्शन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में बड़े ही मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके आज रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला बताती है कि मेरा पति रोज शराब पीकर मुझे मारता पीटता था और इसके अलावा उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध भी थे, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे 3 बच्चों के साथ छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी भी मेरे पास नहीं आया। उसने कहा कि मोदी जी ने फिर 3 तलाक पास कराया और मेरे साथ साथ कई मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। उन महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वयं भगवान श्री राम की कृपा है और वो हिंदू पुरुष है। वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए ही जन्मे हुए हैं और हम भी उन्हीं राम जी की शरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। सनातन धर्म अजर अमर है, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। हम भी पहले सनातन ही थे, हमें बदले हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही हुआ करते थे, जिनसे मुगलों ने अत्याचार करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक शख्स राम का है और राम हमारे हैं। हम सच्चे सनातनी हैं। साथियों, ऐसा उन मुस्लिम महिलाओं का कहना था। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर औरतों का सम्मान किया जाता है, उन्हें कदम कदम पर साथ चलने की बात सिखाई जाती है। प्रभु श्री राम हमारे भी आदर्श हैं और हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद उन मुस्लिम महिलाओं को रामलला के दर्शन कराए गए और दर्शन करने के बाद में इन महिलाओं ने मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथियों, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा में सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस प्रतिष्ठा में एक मुस्लिम धर्मगुरु भी भीड़ में बैठे हुए दिखाई दिए। आखिर कौन थे ये मुस्लिम धर्मगुरु? इस प्रतिष्ठा में पहुंचे इस धर्मगुरु का नाम इमाम उमेर अहमद इलियासी है। ये भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं। दर्शकों, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे इमाम इलियासी ने कहा कि ये बदलते हुए भारत की पहली तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है।
मैं यहाँ पर इबादत का पैगाम लेकर आया हूँ। भले ही हमारी पूजा पद्धति और भगवान से प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारा धर्म, पंथ, मजहब भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म माना गया है दया को। हम सबके अंदर दया और इंसानियत होनी चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें चाहिए एक होकर रहना, ना कि धर्म और मजहब के नाम पर लड़ना। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके अलावा दोस्तों, मुस्लिम पक्ष के कई नेताओं ने हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया और अपने कौम से 22 जनवरी के दिन जय श्री राम के 11 बार नारा लगाने की अपील भी की।